आपकी खुशियाँ आप पर डिपेंड करती हैं। लोगों की आदत है, मेरा बेटा ठीक रहे तो मैं खुश रहूँ, बहू ठीक रहे तो खुश रहूँ, इसका मूड ठीक रहे तो मैं खुश रहूँ, भाई का मूड ठीक हो तो मैं खुश रहूँ, बॉस का मूड ठीक हो तो मैं खुश हूँ। और गाना गाते हैं मुस्कुराने की वजह तुम हो, रोने की वजह कौन है? वो भी तो तुम ही हो। तो मुस्कुराने की वजह दुनिया में कोई नहीं है। मुस्कुराने की वजह खुद बनो, या फिर मुस्कुराने की वजह भगवान की तरफ कहो कि मुस्कुराने की वजह तुम हो। तुम कृपा करते हो तो व्यक्ति मुस्कुराता है, और अगर तेरी कृपा नहीं है तो कहते हैं ना, या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे, या तो फिर दीवानापन हो किसी के अंदर वो मुस्कुराएगा, या फिर जिस पर उसकी कृपा होगी। या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे, वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है कौन? भगवान श्री कृष्ण ने तो तप कहा है गीता में इसमें, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। प्रसन्न रहना तप है, मानसिक तप है। रुलाने वाली घड़ियां आसपास हो, वातावरण आसपास उदासी वाला हो, उसके बाद भी कोई मुस्कुराता रहे तो समझ लेना चाहिए साधारण तपस्या नहीं है। जिसके ऊपर उस रब की मेहरबानी होगी वही खुश रहेगा, खुश रखेगा। इसलिए जब जब भी मुस्कुराहट आए चेहरे पर तो याद रखना, या तो आपके गुरु ने कृपा भेजी है, या फिर आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर आया है। नहीं तो हर समय चेहरा लटकता ही रहता है। और कुछ लोगों की तो आदत होती है, कितना भी अच्छा कर रहे हैं, जीवन में कितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना हो, उनका चेहरा लटका ही रहता है। तो रोने वाली आदत मत बनाओ भाई, हर समय चेहरा लटकाने वाली आदत मत बनाइए। भगवान ने कृपा की है। कुछ लोगों से पूछते हैं ना, उदास हो? नहीं नहीं नहीं, खुश हो। नहीं, दिखाई नहीं दे रहे? बोले नहीं, चेहरा ही ऐसा है। चेहरा भगवान ने किसी का ऐसा बना रखा है, लेकिन हम लटका रखा है अपना चेहरा कैसे? जहां जाएंगे वहीं रोते हुए नजर आए, अच्छे भले आदमी। भगवान ने सबको, आप देखते ना छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी मुस्कुराहट होती है, हर समय हंसते बोलते रहते हैं। उनको वही लोग पसंद आते हैं जो हंसते हुए हों, गाते गुनगुनाते हुए हों। रोने धोने वाला बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता। और अगर कहीं वातावरण रोने धोने का हो, बच्चे वहां से भाग जाते हैं, बोले ठीक नहीं लग रहा है। हंसो, हंसाओ, मुस्कुराओ, गुनगुनाओ, वातावरण बनाइए, धन्यवाद करने वाले बने। भगवान को आप ये महसूस करें कि वो कृपा करता है, तो उससे क्या मांगिए? एक तो सदा रहने वाली चेहरे पर मुस्कुराहट मांगो। भगवान श्री कृष्ण ने तो क्या कहा? मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता, प्रसाद गुण, प्रसन्नता का गुण, ये जिसको आ गया तो उसको तपस्वी कहा उन्होंने। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जब याद करते हैं तो क्या पता लगता है कि जिनसे जन्म लेते ही माँ पिता की गोद छीन गई, छूट गए माँ बाप की। जन्म लेते जन्म स्थान छूट गया, माँ बाप की गोद छूट गई, और गए कहाँ? पराई गोद, पराई स्थान, वहां जाके पले। बड़े हुए तो नंद बाबा यशोदा माँ क्या भी आंगन छूट गया। पहले माँ बाप छूट गए, फिर जिन्होंने पाला वो छूट गए, फिर जहां उन्होंने जीता मथुरा को, एक समय आया वो भी छूट गया। जाकर कहाँ बसे? द्वारिका में। बचपन के साथी संगी सब छूट के थे, शिकायत कभी नहीं की। सब कुछ छूटा, बस एक चीज नहीं छूट पाई, उनके चेहरे की मुस्कुराहट। हमेशा मुस्कुराते। इसलिए हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना हो तो कृष्ण भगवान याद आते हैं। दुनिया को सिखाएगी क्या पीछे छूट गया, क्या जिंदगी से दूर हो गया, इसको याद मत करो।
अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखो, इसी से सब कुछ मिलेगा। खुश रहने से नसीब जागता है। खुश रहने की आदत बनाइए, और भगवान के आगे भी कभी बहुत मजबूरी हो तब आंसू बहाओ, नहीं तो कोशिश ये करो कि जब भी आप दरबार में जाते हैं, भगवान के आगे बैठते हैं, तो प्रसन्नता के साथ में भगवान से प्रसन्नता ही मांगो। और क्या करना चाहिए? प्रसन्न होकर के भगवान के दर पर पहले धन्यवाद करो। जो तूने मुझे अच्छा अच्छा कुछ दिया है, उस सब के लिए धन्यवाद। किसी चीज़ के लिए तो अच्छा कह सकते हैं ना, अच्छी सेहत है, घर ठीक है, बच्चे ठीक हैं, जीवन चल रहा है, कैसे भी उतार चढ़ाव आए, फिर भी ज़िंदगी आगे चल रही है, तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायत करता हुआ किसी को कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई किसी के लिए थैंक्स करे तो उसके बाद आदमी कहता है कि भाई और बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान भी जब आप थैंक्स करोगे तो भगवान भी कहेंगे कि और बोलो, और क्या चाहते हो, आपकी कृपा करो। तो धन्यवाद देना शुरू करिए, हर दिन खुश रहना और धन्यवाद करना। धन्यवाद करने से आप देखेंगे आपके अंदर भरापन आता है कि मेरे पास कुछ है जिसका मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। और जब शिकायत करते हैं, दिखाई देता है कि आदमी के पास कुछ भी नहीं, और कोई ये कहे कि आपका दिया हुआ बहुत तो है, बस थोड़े से और सहारे की जरूरत है, तो सहारा मिलेगा। और अगर ये कहोगे जाके है ही कुछ नहीं, बस जो भी है आप ही दोगे तो बात बनेगी, हम तो कंगाल आदमी भूखे नंगे हैं। तो भूखे नंगे को तो आदमी आगे कहता अगले वाले दरवाजे पर जाओ। कभी अगर ऐसी भी स्थिति हो जाए, देखिए एक बात बताऊं, भगवान देते कैसे हैं। सुदामा गया था ना भगवान के दर पर, कुछ भी नहीं था जिसके पास में, थोड़े से चावल लेकर गया था, वो भी पड़ोस से उसकी पत्नी ने, व्यवहार निभाने वाली जो परंपरा होती है ना गांव में, किसी के घर में मेहमान आ जाए तो आस पड़ोस वालों को जब पता लग जाता है, वो सब्जियां मिठाइयाँ अपनी तरफ से सब अपनी अपनी फ्रिज से निकाल करके फटाफट चुपचाप भिजवा देते हैं। जैसे मेहमान बैठता है, थाली में बहुत सारी कटोरियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ सब कुछ आ जाता है। तो ये व्यवहार महिलाओं का चलता है, ये लोक व्यवहार है। और उसके बाद जब उनके बर्तन लौटाने होते हैं, उसमें भी कुछ डाल के भेजा जाता है वापस, जिससे ये पता लगता है कि हाँ घर हमारा भरा पूरा है, और उससे घर में पुण्य भी बढ़ता है, भाग्य भी बढ़ता है। आजकल तो उल्टा है, या तो कोई देगा ही नहीं, अगर दे दिया उसके बर्तन ही नहीं वापस करेंगे, लड़ाई और झगड़ा करना पड़ेगा, तगड़ा झगड़ा करना पड़ता है। और अब तो मजाक चलती है कि अगर किसी को उधार दे रहे हो तो 4 बार गले मिल लेना, पता नहीं आखिरी मुलाकात ना हो, क्योंकि दोबारा मिलने वाला नहीं, लेके भाग जाएगा उधार वाला। जब वो थोड़े से चावल लेकर के आए तो उसके बाद भी संकोच कितना, बगल में दबाए गए हैं कि भगवान के दर पर जा रहा हूँ, ये भावना नहीं, अपने दोस्त के घर पर जा रहा हूँ, तो खाली हाथ नहीं जा रहा। कहते हैं ना, गुरु के दर पर, भगवान के दर पर, बेटी के घर पर जब भी कभी जाओ खाली हाथ मत जाओ। वैसे तो अपने घर पर भी एक काम करना चाहिए, जब भी घर में वापस लौटो, भले फूल पत्ता कुछ भी, कोई भी चीज़ लेकर के घर में प्रवेश करो, और घर के दरवाजे पर खड़े होकर के बैल बजाने से पहले, घंटी बजाने से पहले ऐसे दोनों हाथ करके अपने घर को ब्लेस कर दो। पहले रब को याद करो, मालिक को याद करो, ऐसे करके कि मुझे सब कुछ कृपा करने वाले मेरे प्रभु, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त है, मेरी ये दुनिया यहाँ बसती है, मेरा घर परिवार, मेरा प्रेम मंदिर है, ये आबाद रहे, खुशहाल रहे, मेरे घर को आशीर्वाद दे और ब्लेस करो, हाथ करो। घर में बरकत भी पड़ेगी, प्रेम भी आएगा, शांति भी आएगी। ये नहीं कि जाके बैल बजा रहे तो ऐसे जोर जोर से हाथ मार रहे हैं,
और अगर वो बैल बजने के बाद भी कोई नहीं आता, फिर दरवाजा पीटने लग जाते हैं। अंदर से पत्नी भी भागती हुई आती, कहते चल के तो आएंगे, हवाई जहाज पे बैठ के आएंगे क्या, अब दरवाजा पीटते जा रहे हैं। तो शुरुआत ही लड़ाई झगड़े की, नहीं, मधुरता लेकर घर में प्रवेश करो। खाली हाथ तो जाना भी नहीं चाहिए अपने घर में। पूजा करने के बाद भी आप अपने सवेरे सवेरे पूजा करते हो, तो उसके बाद भी घर को ब्लेस करो। पूजा करके चार्ज हुए ना, आपके अंदर कृपा आई है, मेहर बनी है, तो उसके बाद में ऐसे हाथ करके भगवान मेरे घर पर अपनी कृपा छाया बनाए रखना, मेरा घर खुशहाल रहे, मेरे बच्चे आबाद रहें, सौभाग्यशाली रहें, इनकी तरक्की हो, और जो मेरे लिए सब कुछ करने वाली मेरी पत्नी है, भगवान उस पर भी कृपा करना, उसकी सेहत अच्छी रहे। इन बेचारियों का काम दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा घर इनके ऊपर टिका हुआ है। इतना कुछ करती हैं। 2 फूल तो आप क्या देंगे, 2 शब्द अच्छे बोल दिया करो ना इनके लिए। हम भारतीयों में आदत है, दिल में तो महसूस करते हैं पर जबान से नहीं बोलेंगे। और यूरोपियन लोगों की आदत है, सारा दिन लव यू लव यू लव यू लव यू बोल रहे होते हैं, और इतना भी प्रेम नहीं होता। कब अंगूठी उतार के फेंक दे, ये पड़ी तुम्हारी, 1 मिनट में रिश्ता टूट जाता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि कागज पर लिखने से रिश्ता खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है दिल पे लिखा हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ रिश्ता है। अगर कागज का रिश्ता होगा तो कागज पे लिखने से टूटेगा। ये तो बात परमात्मा ने लिखी है यहाँ पर, 1 जन्म की बात नहीं, 7 जन्म तक निभाएंगे एक दूसरे का साथ। ये अपनी परंपरा है। धन्यवाद करना चाहिए। घर में भी जाएं तो ब्लेस करो, खाली हाथ ना जाओ। तो वो थोड़े से चावल लेकर गया है, पोटली ऐसे संभाले हुए। अब आप जरा देखिए कि भगवान ने, कहानी आपको मालूम है, भगवान कृष्ण ने उसके चावल लिए, 3 मुट्ठी चावल है, 3 मुट्ठी चावलों को लेकर के चबा रहे हो कि मेरा मित्र लेकर आया, इसके पास क्या है? बोले ये इसकी पूरी जिंदगी की दौलत है, इसका सर्वस्व है, सब कुछ इसके पास, बेचारे के यही है। कद्र करने वाले तो भगवान ही होते हैं। उनको क्या लगा, और लोग तो बहुत कुछ में से थोड़ा सा, इतना सा लेकर आएंगे, नोट भी चढ़ाएंगे तो फटा हुआ खराब वाला ही देंगे, लेकिन ये बेचारा अपना सब कुछ मेरे लिए लेकर आया, तो भगवान अपना सब कुछ उसे देना चाहते हैं। आप सोचिए, जमीन आपको देना चाहती है, फसल देना चाहती है, लेकिन पहले कहेगी पहले मुझे दो। वेदों में है ना, देही में ददामी थे, तो मुझे दे तो फिर मैं तुम्हें दूं। इसलिए यहाँ जो आपको चढ़ाते हैं ना, जो सबको दे रहा है उसको आप क्या दोगे? लेकिन भगवान ये कहते हैं पता तो लगे कि तुझे देना आता है या नहीं। अगर दया चाहते हो तो दया करो, धन चाहते हो तो देना शुरू करो, और अगर चाहते हो कि आपके घर में प्रेम और सुख शांति रहे, खुशियां बांटो और प्रेम का वातावरण बनाओ, तो आपको वापस मिलेगा। इसलिए जमीन को जब थोड़ा सा आप बोते हैं तो कितना कुछ सारी दुनिया जो खा रही है, पहले बीज बोए जाते हैं, तो भगवान को जब चढ़ाते हो ना, वो देना नहीं है, वो क्या है? बीज बोना। आप धन भगवान के दरबार में बोकर आए हो, जिसकी फसल काटोगे आप, तो थोड़ा सा दिया सुदामा ने, और जब सुदामा वापिस गया है तो आप सोचिए, वो तो अपना घर ही नहीं पहचान पाया। पिछले वर्ष हम लोगों ने, जो हम नवंबर के लगभग कार्यक्रम किया करते हैं, किसी न किसी तीर्थ में लेकर जाते हैं, तो द्वारिका में लेकर गए हम सब लोगों को, ध्यान कराया, यज्ञ कराया, अनुष्ठान कराया, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग गए। तो मैंने वहां बोला था
कि ये वो जगह है जहां मीरा ने मोक्ष पाया, ये वो जगह है जहां सुदामा की बिगड़ी किस्मत बनी। सुदामा को लोक परलोक सुधारने के लिए भगवान ने वरदान दिए, और यही जगह है जहां पांडवों को, जिनका सब कुछ छिना हुआ था, उनको साम्राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। भगवान के दर पर श्रद्धा भाव से जब भी कोई आता है तो उसे कोई कमी नहीं रहती, और पहले लेता है फिर वापस करता है। प्रसन्न रहना भी चाहते हो तो प्रसन्नता बांटना शुरू करो, खुश रखो, खुश रहो। पहला ही तब प्रसन्नता का है। इन दिनों जब आप लोग, नवरात्रि शुरू होंगे 22 से, मतलब कल है, तो आपने घट स्थापना करनी है, और घट स्थापना करनी है तो नव दुर्गा, नव रूप, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। 8 बजे तक कोई टाइम था ना, बढ़ाएं आगे, कितनी देर और बढ़ा लें भाई? 8:30 तक चल सकते हैं, 9 बजे तक नहीं जाएंगे, 8:30। देखिए, आप लोग भी उत्सुक रहते हैं पूरा साल कि मिलना होगा, और आपसे ज़्यादा मैं उत्सुक रहता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं आपसे मिलूँ। तो आप जब जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी का ध्यान करते हैं तो उसमें 9 रूप माता के ध्यान में रखने चाहिए। उन सबका तो पूजन करते हैं सभी, हर दिन के अलग स्वरूप होता है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए। जब आप कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो जगदम्बा माँ सभी प्राणियों में शक्ति बनकर विराजमान है, और केवल प्राणी ही नहीं, सर्वभूतेषु के 2 अर्थ हैं, प्राणी और जितने भी पंच तत्व से लेकर के जितने भी तत्व हैं। सांख्य दर्शन में 24 तत्वों का वर्णन किया गया। सभी तत्वों में, जड़ और चेतन में जो शक्ति बनकर बैठी है उसको बारंबार प्रणाम। तो ये आप कहते हैं, तो ये कहने का मतलब होता है कि वो शक्ति है। तो फिर आप भी क्या बोलते हैं? शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे जगदम्बा, शक्ति दे, शक्ति दे। कभी टूटो नहीं, कभी हारो नहीं, कभी घबराओ नहीं, कभी डरो नहीं, शक्ति दे, शक्ति 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 दे जगदम्बा माँ परमेश्वरी। ये भावना बनाओ और शक्ति धारण करो। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना देना। गाते हैं ना, तो वो ज्वाला जगदम्बा शक्ति है, शक्ति धारण। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। दया भी वही है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। तुष्टि, संतुष्टि, तृप्ति वही है। सोचिए, बहुत कुछ हो हमारे पास और संतुष्टि ना हो, बेसब्रापन रहे। दुनिया में सबसे गरीब वही है। जिस आदमी का मन संतुष्ट नहीं है वो दुनिया में सबसे गरीब, और जिसका मन संतुष्ट है उससे बढ़कर अमीर दुनिया में कोई नहीं है। थोड़े में ही जो संतुष्ट होकर खुशहाल महसूस करे, धन्यवाद करे।
नहीं तो बहुत होने के बाद भी लोग व्याकुल रहते हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा अरबपति था, जिसके बारे में इंटरव्यू हुआ आखिरी दिनों में, एंड्रयू कार्नेगी। उससे पूछा गया कि आपके पास कितनी दौलत है? बोले 10 अरब डॉलर। 1 अरब में 100 करोड़, तो 10 अरब डॉलर की संपत्ति थी। इतना होने के बाद उससे पूछा गया कि क्या आपकी इच्छा पूरी हो गई? बोले 10%। मैं तो चाहता हूँ 90 अरब डॉलर और हो जाए मेरे पास, तब मुझे चैन मिले। तो लिखने वाले ने क्या लिखा? लिखा कि दुनिया में गरीब से गरीब आदमी की भी 60-70% इच्छा पूरी हो जाती है। दुनिया का सबसे गरीब ये है, इसकी बेचारे की 10% इच्छा पूरी हो जाती है। और बात फिर वही, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो कितना भी हो जाए, जब संतुष्टि नहीं है तो गरीबी वही होती है। खा नहीं पाएगा आदमी, डाइजेशन पावर वीक, सारा दिन डॉक्टर पीछे पीछे, तो किसके लिए कमा रहे हो? गाड़ियों में बैठने का टाइम नहीं है। तो संतुष्टि भी देती है तो जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वही नींद बनकर बैठी है। चैन की नींद आती हो ना, समझ लेना चाहिए उस माई की कृपा है। तो कुछ लोग चाहते हैं सोने की चैन मिले, गले में पड़ी हो तो फिर चैन मिले। तो कुछ लोगों को सोने की चैन चाहिए तो उसी को भाग्य मानते हैं, और कुछ को क्या चाहिए? चैन से सोना मिल जाए, वही सबसे बड़ा सौभाग्य है। रात में ऐसे घोड़े बेच के सोए आदमी बेफिक्र होकर सवेरे उठे तो चेहरे पर ताजगी और भगवान का धन्यवाद करके दिन की शुरुआत करे, तो पता लगता है कि आप खुशहाल आदमी। तो इसलिए अगर चैन की नींद भी आपको मिल रही है तो भी उसकी कृपा से मिलती है। नहीं तो लोगों को देखा है कि टैबलेट खाते रहते हैं, नींद आती नहीं, सवेरे उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते, सारा दिन मूड खराब, दूसरे का भी मूड खराब करेंगे। और आजकल तो ये मोबाइल फोन की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इसके कारण ही लोगों की नींद खराब हो गई है, ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए। सारा दिन ऐसे करके बैठे रहते, पता नहीं क्या निकलेगा इसमें से, कौन सी चिड़िया निकलने वाली है। इसके गुलाम मत बनो। कौन आपके लिए है कि आपकी तरक्की हो, इसको अपने लिए मुसीबत मत बनो। नहाने भी जाएगा आदमी तो बाल्टी भरने तक जो है ना ऐसे लेके खड़ा हुआ है, पानी भरे तब तक देख लो ना, पता नहीं इसमें से कौन सा क्या निकलने वाला है। तो जरा सोचिए कि अगर आपको ये आदत पड़ गई तो इसको बोलते हैं झूठा मनोरंजन और मन को बिजी रखना। इससे आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी, रचनात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा, खुश रहने की आदत खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में हर समय और थिंकिंग चलेगी, विचार चलते हैं। तीसरा, इसका असर पड़ता है नींद पर। चौथा, असर पड़ता है याददाश्त पर, याद कम होने लग जाती है। पूरे यूरोप अमेरिका में प्रॉब्लम बनी हुई है। अब वहाँ जो है ये मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए वहाँ के साइकोलॉजिस्ट जो है वो काउंसलिंग करने के लिए बुलाते हैं। अब भारत में भी मुझे लगता है जैसे वहाँ दीवारों पे लिखा होता है ना कि नशा छुड़ाने वाले बंगाली बाबा से आके मिलिए, तो आने वाले टाइम में यही लिखा हुआ होगा, हाँ बंगाली बाबा से आइए मोबाइल फोन की लत छुड़ाने के लिए। देखिए
कोई भी चीज आपके हित के लिए होनी चाहिए, भला करने के लिए होनी चाहिए। तो नींद भी जगदम्बा की कृपा से आएगी। तो आप जब याद करोगे ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, इन दिनों यही तो सब बोलना, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता। कांति कहते ना ग्लो, चेहरे का जो ग्लो है। पुराने लोगों में 70 के 80 के हो जाए तो भी चेहरे पर ग्लो रहता था। आज को तो जो है 20-22 वाले का ग्लो गायब है, मुंह लटकाए घूमते हैं, लड़ने मरने को तैयार। तो अपने आप को आभा मंडल तेज करने के लिए अच्छी नींद लेना और साथ में नूर बना रहे चेहरे। तो इसके लिए कृपा मांगो उसकी कि तेरा नूर बना रहे, तेरी कृपा से मेरे चेहरे पर नूर बना रहे और प्रभाव बना रहे। साथ में कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, जो सब पर दया करने वाली शक्ति है। तो हर दिन ये सब मंत्र बोल करके वो शक्ति मांगिए। सब पर दया करने वाली जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे भी दया करे, मेरे ऊपर भी दया करे, और दया करेगी तो मेरा कल्याण होगा। पुराने लोग जब ये सिखाते थे ना बच्चों को, बेटा दयालु बनना, रहम करने वाला बनो, बेरहम नहीं बनना, शांति वाला बनना, प्रेम प्यार वाले बनना, सहयोगी बनना, तो इस सब का प्रभाव बच्चों पर होता था। एक महिला बंगाल में, उनका नाम था सुहासिनी। सुहासिनी पति नहीं रहे तो उसने सब्जी बेच बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाया और कहा कि बेटा तेरे पिता बीमार हुए थे तो शहर तक, हॉस्पिटल तक ले जाते उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर ने ये कहा कि बीमारी ऐसे नहीं थी कि ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन तुम टाइम पर पहुंच नहीं पाए, प्रॉब्लम हो गई। तो उसने कहा बेटा तुम डॉक्टर बनना और बाद में कोशिश करना अपने गांव में हॉस्पिटल खोलने की। और बच्चे को पढ़ाया और उसने डॉक्टर बना, कलकत्ते में रहते हैं। डॉक्टर बनने के बाद उसने एमडी करनी थी आगे, एमडी में उसको एडमिशन मिल गई। थोड़े दिन काम करते करते अचानक ध्यान आया कि और डिग्री लेने से अच्छा ये है कि कहीं टाइम ना बीत जाए, मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी कर लूँ। वो गांव में चला गया और गांव में जा करके झोंपड़ी में बैठ करके इलाज करना शुरू कर दिया गांव। अब इधर उसके डॉक्टर्स को और सारे दोस्तों को पता लगा कि वो गया, यहाँ से पता करने पहुँचे तो देखा वहाँ बैठा हुआ इलाज कर रहा है लोगों का। तो उससे कहा भैया एमडी में एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल होता है और तेरा नंबर आ गया तो पढ़ने भी लगा, बीच में छोड़ के भाग गया, क्यों? तो उसने क्या बताया? उसने कहा एमडी बनने से ज़्यादा इच्छा मेरी ये है कि मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करूँ, क्योंकि मेरी माँ ने सब्जी बेच बेच कर मुझे पढ़ाया और आज भी सब्जी बेचती है। और हम अपने लिए नहीं काम करना चाहते, सबके लिए जीना चाहते हैं। तो सारे डॉक्टर्स ने मिलकर के सहायता शुरू की और उस गांव में हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल बना तो उसके बाद में उद्घाटन करने के लिए वहाँ का बंगाल का गवर्नर गया। जब गवर्नर वहाँ गया तो उसने उस माँ को बुलाया, बुला करके पूछा कि सब लोग तो ये चाहते हैं ना कि तू इतनी गरीबी में थी, तेरा बेटा पढ़ करके और अमेरिका में चला जाता, वहाँ डॉक्टर हो करके और बड़े हॉस्पिटल में काम करता, 50 लाख रुपए महीना कमाता। अमेरिका में डॉक्टर्स जो है बहुत अच्छा कमाते हैं, सबसे ज़्यादा अमीर तो वही लोग हैं।
तो तूने जो है ये क्या अभी भी सब्जी बेच रही है और दूसरों के लिए हॉस्पिटल खोला? तो उसने कहा कि जी मेरी माँ बाप ने मुझे एक शिक्षा दी, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए, वही मैंने अपने बच्चे को सिखाई। हम भले ही सब्जी बेच करके गुजारा करते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाते। कम से कम मेरा बेटा मेरे गांव के लिए इतना काम तो कर सकता है कि किसी और का बाप जो है अगर बीमार हो, किसी की माँ बीमार हो, तो हॉस्पिटल जाने में देर न लगे, उसकी जिंदगी बच जाए, इसलिए हम काम करना है। पूछा कि तुम भगवान की पूजा करते हो? बोले हाँ, जगदम्बा माँ की पूजा करते हैं। क्या मांगते हो? बोले दया, दया मांगते हैं कि सब पर दया करने वाली हमें भी ऐसी शक्ति दे कि हम भी दूसरों पर दया कर सकें, क्योंकि दुनिया में किसी पर तरस खाने वाले लोग नहीं हैं। बेबसी का फायदा उठाने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। कोई फंस गया हो, किसी की मुश्किल पड़ रही हो, उसका फायदा लेंगे लोग। और उसके बाद पूरे देश में सारे अखबारों में उस महिला का और उसके बेटे का फोटो छपा और लिखा गया कि डॉक्टर तो बहुत लोग बनते हैं, शहरों के लिए हॉस्पिटल बनते हैं, गांव में जाकर गरीबों के लिए काम करने वाला कोई कोई होता है, वो भी माई का लाल होता है। जैसे इसकी माँ और उस माँ का ही माई का लाल है, और माई का लाल है तो ये जगदम्बा की भी पूजा करते हैं और अपनी माँ की भी पूजा करता है। वो कहता है कि मेरी माँ भी मेरे लिए देवी से बढ़कर नहीं, उससे भी बढ़कर है। आप जरा सोचिए, पूरी जिंदगी बिता दी उस महिला ने, 22 साल लगाए, छोटा सा था बच्चा उसका, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब्जी बेचते बेचते अच्छे घर में थी पहले। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आए बहुत लोग, चले भी गए, लेकिन अगर कथा सत्संग में भी चर्चा हो रही है तो ऐसे लोगों की तो चर्चा होगी। इसलिए हर दिन आप जब याद करोगे या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, क्योंकि माँ के 9 रूप है ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, तो पाठ करते हो ना। तो उसी के साथ में ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योत जगा के बैठिए और माता का रूप ध्यान में लेकर, और फिर वो शक्ति खुद के अंदर धारण भी करो और माँ जगदम्बा को उस रूप में याद करिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ सब प्राणियों में बुद्धिमत्ता बनकर, अक्ल बनकर बैठी है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि वो मुझे अक्ल दे, सुबुद्धि दे। ये जब सुबुद्धि की कामना आप करते हैं तो उसका परिणाम आप देखना, इस बुद्धि की कामना करने से सुबुद्धि तो मिलती है, बढ़िया डिसीजन लोगे। लोग क्या कहते हैं, उस समय में अगर हम अच्छा डिसीजन लेते तो इतनी सस्ती जमीनें मिल रही थी, सस्ता घर मिल रहा था, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। अक्ल काम नहीं कर पाई ना। और जिसको अक्ल काम करती है, ये अक्ल ही तो है। एक आदमी वहाँ कलकत्ते में हमने देखा कि हम लोग जा रहे थे, सवेरे सवेरे चाय की दुकान के आगे बहुत भीड़ लगी हुई। मैंने कहा कोई झगड़ा हो रहा? बोले नहीं, चाय पीने आते हैं बड़े बड़े लोग। कितने की चाय देता है? बोले 1 कप 200 रुपए का। तो कैसी चाय है भाई? बोले भट्टी में कुल्हड़ डाल करके और उसको लाल कर देता है, और इसकी चाय में भी पता नहीं क्या क्या चीजें डाल करके ये बनाता है। और उसके कुल्हड़ वाली चाय जो है, उसको पीने के लिए सारे अमीर से अमीर लोग
1000 करोड़ का मालिक बड़ी गाड़ी में सवेरे सवेरे पार्क में टहल करके आएंगे, उसके बाद उसकी चाय पीने जाते हैं और कमा रहा बैठा हुआ। अब भगवान ने काम तो उसका चाय का था, अक्ल क्या थी? चाय पिलानी, लेकिन ऐसे ढंग से कि वहीं लक्ष्मी आके कृपा करेगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, वही लक्ष्मी बनकर बैठी है और वही बुद्धि बनकर बैठी है। जब वो कृपा करती है तो ऐसी अक्ल देती है, जो काम कर रहे हो उसी काम में आपको बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी, वहीं से धन आना शुरू हो जाएगा। कितने कितने लोग हैं जो छोटा सा काम करते करते इतने अमीर हो गए, तो उसकी कृपा हो। तो आप इन दिनों में 9 दिन हैं, एक एक रूप को ध्यान में लीजिए और ये पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती रख लीजिए अपने पास में, और दुर्गा सप्तशती में आप 7 श्लोक जो है, सप्तश्लोकी दुर्गा, वो पाठ कर लिया करें और साथ में ये वाले स्तोत्र का पाठ भी करें। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बला दातुष्य मोहाय महामाया प्रिय अच्युति, यहाँ से शुरू करना पाठ करना। मिल जाएगा, यहाँ खोलोगे तो, नहीं तो बैठे बता देंगे आप। पाठ करिए, लेकिन पाठ करने के साथ साथ में ध्यान जरूर करो। ध्यान करते हुए जगदम्बा का, और फिर महसूस करो कि मुझे कृपा मिल रही है, बुद्धि मिल रही है, सुबुद्धि मिल रही है, बरकत पड़ रही है, मेरा सौभाग्य जाग रहा है। तो जब बुद्धि मिलेगी, जो भी काम कर रहे होगे उसी में बरकत पड़ जाएगी। आप अगर दिल्ली जाएं तो वहाँ जो हनुमान मंदिर है ना, उसके पीछे एक रोड जाती है, जिसमें वहाँ एक लाला दीवानचंद थे, जो पाकिस्तान से चल के जब आए बंटवारे के बाद में, उन्होंने सबसे पहले स्टेशन पर उतरते ये सोचा भैया काम क्या करेंगे, वहाँ तो हमारी इतनी जमीन जायदाद थी। उसने रेल की राख पड़ी भी देखी, उसने कहा चलो राख ही बेच लेते, थोड़े से पैसे में यही मिल जाएगी। और राख ली और तरह तरह की उसने क्या क्या कुछ मिलाया, उन्होंने छनवा के साफ करके घरों में बर्तन साफ करने के लिए राख यूज करनी शुरू की। थोड़े से पैसे आ गए, उसके बाद में ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। दिल्ली में कम से कम 50-60 बड़ी बिल्डिंगें, जो आज भी 100 साल, समझ लीजिए कि 100 सालों तक के लिए जो बिल्डिंग वैसे की वैसे सुरक्षित रहे, लाला दीवानचंद ने अपनी खड़ी की। और उसके आगे कोई संतान नहीं थी, अनाथालय उसने बनवाया, स्कूल बनवाए करोल बाग में। आदमी को जब अक्ल मिलती है ना, तो वो क्या याद करते थे कि जगदम्बा माँ बुद्धि देने वाली, कृपा करने वाली, सौभाग्य देने वाली शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। वो जब बुद्धि देती है तो आदमी के डिसीजन सही होते हैं, और डिसीजन सही होते हैं। राख बेच के अमीर हो गया, कोई पानी बेच करके अमीर हो गया। आजकल तो हवा बेच रहे लोग। आप कनाडा में देखें, ऑक्सीजन बेची जा रही है, 1-1 लीटर की ऑक्सीजन के जो है छोटे छोटे सिलेंडर आ रहे हैं, एक आदमी बेच रहा है। अब तो कई कंपनियां आ गई। हवा बेच ले, पानी बेच ले, मिट्टी बेच ले, राख बेच ले, चाय बेच ले, और कुछ वो है जो सोना बेच रहे, उसके बाद ही भूखे मर रहे हैं। मेहर होगी तो आप कुछ भी करोगे, उसी में दया हो जाएगी, और उसी से आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए अक्ल मांगो, कृपा मांगो, जिससे आपको बरकत पड़े। और एक बात याद रखो भाई, गलत संगति नहीं करना, क्योंकि गलत संगति से बुद्धि बिगड़ती है। अच्छे संस्कार देना। समय नहीं रहा, ये तो 3 मिनट और ज़्यादा हो गए। अब एक बात सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सरल सरल बोल रहा हूँ कि जिससे सबको समझ में आ जाए। महिलाएं बैठी हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को धर्म भी सिखाओ, संस्कार भी दो, अच्छे मैनर सिखाओ। स्कूल कॉलेज में तो पढ़ जाएंगे, डिग्री ले लेंगे,
उससे पहले जो आप सिखाते हैं ना घर में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सोचिए, कुंती के 5 बेटे थे जो उसने सिखाया अपने बच्चों को। गलत चीज नहीं सिखाई, अच्छी सिखाई। और गांधारी के 100 नए संस्कार दे पाई, तो क्या रूप हो गया। रात दिन झगड़ा करें और भीम को भी जहर दे करके गंगा नदी में फेंक दिया उसने। खेल खेल में लड़ाई हुई, जहर दिला, तीर में खिला दिया, उठा करके फेंक दिया और कहा कि अच्छा है कि बल अटल गया। उस दिन गांधारी को जब पता लगा कि मेरे बच्चों ने ऐसा किया, तो क्या कहती है, मैंने 100 बच्चों को जन्म नहीं दिया, 100 दुखों को जन्म दिया, 100 दुख। इनको कोई संस्कार नहीं दे पाए, इनकी अकल ठीक नहीं कर पाए, और ये न जाने कितनी दुनिया के दुख का कारण बने। और वही वो, और दुनिया में सुख और शांति का कारण, धर्म की स्थापना का कारण कुंती के 5 बच्चे बने जिन्होंने धर्म की स्थापना की। और कृष्ण भगवान भी उनके रथ पर बैठ करके उनके युद्ध में शामिल हो गए। भगवान भी साथ देने के लिए आ जाएगा। अगर आपके बच्चों के संस्कार अच्छे हैं तो कृपा करने के लिए भगवान भी आपके साथ खड़ा हो जाए। और भगवान भी साथ छोड़ देगा उनका, क्योंकि संस्कार अच्छे हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी सीख दो, इनके साथ समय बिताओ। और तब सिखा सकते हो जब बच्चा छोटा हो। जब तक वो माँ का लाडला सीख लेगा, और जैसे ही बड़ा हो गया फिर तो माँ का लाडला, हाँ रोज गाना गाओगे बैठ के। तो क्या करना है, जब तक छोटा है सिखाओ, सीखेगा, बड़ा होगा। कुम्हार जब घड़ा बना रहा होता है ना, उस समय जो आकार लकीरें खींचता है ना उसके ऊपर, और बाद में पका देता है आग में, तो जिंदगी भर घड़ा टूट भी जाएगा, उसकी लकीरें नहीं जाएंगी। कच्चा घड़ा बच्चा ही है। उम्र जब उसे पकाया उससे पहले लकीरें खींच दो उसके अंदर, जिससे ऐसा बन जाए कि भले ही कैसी भी स्थिति आए वो धर्म की लकीरें मिटनी नहीं चाहिए, बच्चे के अंदर रहनी चाहिए, जिससे वो आपका नाम ऊंचा कर सके, आपके खानदान का नाम। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको मंगल कामनाएं। और मैं चाहूँगा जब भी आप यहाँ से भारत की तरफ जाते हैं और दिल्ली होकर जाते हैं तो आश्रम होकर के जाया करो। आनंदधाम आश्रम नांगलोई नजरगढ़ रोड पर हवाई अड्डे से जैसे जाओगे पीछे की तरफ से हाईवे जा रहा है, 35 मिनट में वहीं पहुंच जाओगे, और वही रोड सीधी आगे पंजाब जाती है। हाँ, दिल्ली में घुसना ही नहीं पड़ेगा आपको। वहीं आकर के लंगर छको और वहीं आकर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, कल्प वृक्ष वाटिका में जाओ, आशीर्वाद मांगो, और ये समझो कि एक ठिकाना आपका वो भी है, आपका अपनी जगह है, और हक से जाओ। क्योंकि जब बताओगे ना, ये नहीं बताना पंजाब से आए, सीधा बताना फिलीपीन से आए हैं, तो ये इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि उधर से तो बहुत सारे आते रहते हैं। अभी हम लोग 3 प्रदेशों की तरफ से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, संस्कृति रक्षा अभियान के नाम। जैसे अभी 4 मई को हमने किया था, जिसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए थे, और सारे भारत के सभी बड़े बड़े संत उसमें शामिल होने के लिए आए थे। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम अब चंडीगढ़ में करेंगे 3 प्रांतों की तरफ से, क्योंकि हम लोगों का 3 प्रांतों में जहाँ जहाँ भी स्थान है, पंजाब में जाएंगे तो
पंजाब में तो है ही है। हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल में भी पूरे में है। जैसे आप घुसेंगे अंदर हिमाचल के अंदर तो वहीं से जहाँ बाबा जी का स्थान है ना, बाबा बालकनाथ का स्थान है, तो उससे पहले जो घुमारवी है, घुमारवी का नाम तो सुना ही है ना। हाँ, तो घुमारवी में भी अपना स्थान है, फिर सुंदरनगर में है, फिर मंडी में है, फिर कुल्लू में है, मनाली में है, उधर जो है धर्मशाला में है, और आगे फिर शिमला, सभी जगह, उधर ऊना में भी है। हाँ, तो पूरी जगह पर है। नैना देवी, चामुंडा देवी, सब जगह उधर की तरफ पहुँचोगे, सब जगह स्थान है। भारत में 40 स्थान पे अपने आश्रम है और 88 जगह पर हम लोगों के मंडल काम करते हैं। तो आप जब भी आओगे तो यही समझ के आओ अपनी जगह पर आ रहे हैं, और अपनी जगह पर अपने हक से आइए, वहीं ठहरिए, वहीं भोजन प्रसाद लीजिए, भंडारा करके और फिर आगे जाना है। मत्था भी टेक करके जाओगे, आशीर्वाद भी मिलेगा। वापसी आते हुए भी अगर देर सवेर होती है तो वहीं पहुंच जाओ। और ये कटारिया जी बैठे हुए, खड़े हो जाओ भाई। ये वहां मिलेंगे आपको। तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का नाम उच्चारण कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और फिर हम लोग मिलेंगे। कोशिश करेंगे अगली बार फिर यहाँ पहुँचें और आप लोग भी दिल्ली आकर के हमको मिलेंगे। और सभी के चेहरे मेरे ध्यान में हैं, और ऐसा कोई नहीं लगता कि जो गैर लगता हो, सभी अपने लगते हैं। नाम भले न जानो, लेकिन सभी का अपने दिल में स्थान रखूँगा। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। परम पूज्य गुरुवर जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुवर जी की महिमा अनंत है। वह हमारी कमजोरियों को ताकत में, संदेह को विश्वास में एवं भटके हुए मन को सही दिशा में लगा देते हैं। गुरुवर हमें मानवता, सामान्यता और निस्वार्थ सेवा करने का पाठ भी पढ़ाते हैं। गुरु जी की शिक्षाएं जीवन के हर पल का सार है। इस कृपा, अनमोल प्यार और ज्ञान की वर्षा के लिए
कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव जी। आइए हम सभी मिलकर सतगुरु जी के बताए मार्ग पर चलते हुए उनके आदर्शों को अपने कर्मों में उतारें। उनके प्रति समर्पण और श्रद्धा ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसे कि गुरुवर जी ने बताया कि माता रानी जी के नवरात्रे आ रहे हैं। साथ संगत जी, माता रानी जी के नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मंदिर पासिक मंदिर में मनाए जाएंगे। आप सभी से विनती है आक्रोश की पूछों से नहीं डरना है। सभी से विनती है कि बैठ जाएं। अपने पास रखना। महानवरात्रि बड़ी धूमधाम से मंदिर पासिक में मनाई जाएगी। आप सभी से विनती है कृपया कर नित्य प्रतिदिन आकर माँ शेरावाली जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं विनती करती हूँ कृपया कर आगे आए। लाल केशवानी जी कृपया कर आगे आए और परम पूज्य सतगुरु जी का सत्कार करें। सभी से विनती है कि कृपया कर शांति का दान प्रदान करें। हरि जी का साचे दरबार की जय। कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। राजू भोपाल और सीमा भोपाल आगे आए और देव राय कटारिया जी का सत्कार करें।